दोस्तों, घुटने के लिगामेंट का फ्रैक्चर ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट से ही हो। यह कभी कभी रनिंग के दौरान या फिर खेल कूद के दौरान भी हो जाता है। ये घुटना ढीला है, ये कट कट करता है ना, ये स्क्रू अड़ रहा है तुम्हारे, ढीला छोड़ दो। ये नॉर्मल घुटने का है। दोस्तों, लिगामेंट फ्रैक्चर के साथ भी हम चल फिर पाते हैं, लेकिन घुटने में लचक आ जाती है। चलने के दौरान कभी कभी घुटना अचानक से झटका खा जाता है। घुटने पे बैलेंस सही नहीं बन पाता है, घुटना अनबैलेंस रहता है, जैसा कि इस पेशेंट को हम देख रहे हैं। इनके एसीएल लिगामेंट में फ्रैक्चर है, एसीएल लिगामेंट टूटा हुआ है। ये फिर भी चल फिर पा रहे थे, लेकिन घुटने में लचक थी, घुटना झटका खा रहा था। तो इस केस के बारे में डॉक्टर गौरव सर डिटेल में बता रहे हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, घुटने के एसीएल लिगामेंट से संबंधित जानकारी आपको हम इस वीडियो में देना चाह रहे हैं। जो घुटने में लिगामेंट होता है एसीएल नाम का, ये घुटने में फीमर रूप जांघ की हड्डी को टिबिया हड्डी से जोड़ता है। तो ये लिगामेंट बीच में होता है, घुटने में अंदर जॉइंट में होता है, और इस जॉइंट के लिगामेंट का मेन काम घुटने को मजबूत बनाना होता है, स्टेबिलिटी देना होता है। जैसे कई बार खेलते कूदते समय या किसी एक्सीडेंट की वजह से जब घुटने पे एबनॉर्मल लोड आ जाता है तो ये लिगामेंट टूट जाता है। इस लिगामेंट के टूटने की वजह से बार बार घुटने में लचक आ जाती है, और उस पेशेंट में जिसमें बार बार घुटने में लचक आती है उसका इलाज दूरबीन विधि से घुटने में नया एसीएल लिगामेंट बना के किया जाता है। तो आज जिस वीडियो को हम आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं, जिस पेशेंट का आपके सामने इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, उन पेशेंट के भी एक ऑपरेशन घुटने के एसीएल लिगामेंट से संबंधित हमारे हॉस्पिटल के अलावा किसी हॉस्पिटल में हुआ था, जो कि उनका कुछ दिन ऑपरेशन के बाद कुछ दिन बाद वो लिगामेंट काम करना बंद कर दिया, वो लिगामेंट दोबारा से फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट दोबारा से टूट गया। तो इस वीडियो में जो पेशेंट आप देख रहे हैं, तो इनका हम चेकअप करते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब हमारे पास आए तो इनके घुटने में कितनी लचक थी, घुटने में दिक्कत थी, घुटना इनका आवाज़ करता था, खटखट करता था, और घुटना चलते फिरते समय बाहर झटका दे जाता था। दोस्तों, ये जो पेशेंट हैं, ये लिगामेंट फ्रैक्चर का अपना पहले ऑपरेशन जयपुर में कराए थे, लेकिन वो ऑपरेशन इनका सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर ये देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज कराने आए हैं। तो आमतौर पर एसीएल लिगामेंट सर्जरी हर जगह नहीं हो रही है, और जहाँ भी मान लीजिए फेल हो जाती हैं तो इनको दोबारा से करना भी, इनकी रिवीजन एसीएल सर्जरी करना, दोबारा से एसीएल ऐसे घुटने में करना जिसमें पहले से एक एसीएल सर्जरी होती है, जो और ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो इन पेशेंट के जब हमने एसीएल सर्जरी करी है दोबारा, तो उसके बाद ये 4 महीने बाद आज हमें दिखाने आए हैं और काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। दोबारा से अब इनको कोई घुटने में ना झटका आता है ना लचक आती है, और ये दोबारा से अपने सारे काम कर ले रहे हैं। भैया जीत हैं जिनके ऑपरेशन हुआ है लिगामेंट का। इनके एक बार हमारे ऑपरेशन से पहले भी एक लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें इन्हें दिक्कत आ गई थी, जो इनके सफल नहीं हुआ था, और वो लिगामेंट दोबारा टूट गया था। तो जो हमारे पास ये ऑपरेशन कराने आए थे, तो दूसरा इनका लिगामेंट का दूसरा ऑपरेशन था उसी लिगामेंट का। तो ये रिवीजन एसीएल सर्जरी इसे कहते हैं, जिसमें अगर कोई पुराना लिगामेंट का ऑपरेशन सफल ना हो तो उसको दोबारा से सही किया जाता है। तो आज इनके ऑपरेशन को 4 महीने करीब हो गए हैं। ऑपरेशन से पहले इनके घुटने में झटके आते थे, लचक आती थी, जो कि अब इनके सही हो गई है। ऑपरेशन में इनके बायो स्क्रू डला है, स्मिथ नेफ्यू कंपनी का, जो बायो स्क्रू घुलने वाला पेज जिसे कहते हैं। जीत जी, आप हमारे यहाँ जो इलाज कराए उसके बारे में बता दीजिए। जो आपका पहले समस्या थी उसके बारे में बता दीजिए, और इलाज कैसा रहा और आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो सब आप बता दीजिए। पहले ऑपरेशन करवाया था जब बहुत दिक्कत आती, मेरे पैर में बिल्कुल लचक खाया था। अब के सर पे ऑपरेशन कराया, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, अब तो बिल्कुल काम ठीक है मेरा। सबसे पहले आपकी चोट जब लगी थी उसके बाद आपका क्या दिक्कत बनी थी? लचक की दिक्कत बन गई थी? हाँ, लचक की दिक्कत। तो उसके बाद आपने लिगामेंट का ऑपरेशन जयपुर कराया था? जयपुर कराया। जयपुर कराया। तो वो लिगामेंट का ऑपरेशन कितने दिन तक आपके सही रहा? 1 महीना तक सही रहा। 1 महीने तक सही रहा। उसके बाद दोबारा क्या दिक्कत बनी थी? वो आवाज करने लग गया था, अपने आप ही मुड़ने लग गया था, पैर झटका खा जाता था, सतत नहीं था, घुटना सटक जाता था, घुटना सटक जाता, उतर जाता था। जब भी चलते थे तो ऐसा लगता था कि घुटना खुल गया। हाँ, बिल्कुल सट नहीं लेता, बैलेंस नहीं बना पाते थे, ढीला पड़ जाता था, बिल्कुल ढीला पड़। तो उसको कितने दिन तक आपने फिर चेक किया, ऐसे ही चलाया ढीले? 2 महीने तक। 2 महीने तक चेक किया। फिर 2-3 महीने बाद आपने दोबारा हमारे यहाँ सर्जरी कराई। दोबारा।
सर। तो यहाँ सर्जरी से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट। अब जब चलते हो फिरते हो तो घुटना अब तो नहीं सटकता? अब नहीं सटकता। बैलेंस बन जाता है? बिल्कुल अब बैलेंस बन जाता कितना टाइम हो गया हमारे यहाँ ऑपरेशन को? 4 महीने हो गए। 4 महीने। इनका पहले के ऑपरेशन में ये वाला स्क्रू डाला गया था जो कि सक्सेस नहीं हुआ, तो देशवार हॉस्पिटल में इस स्क्रू को निकाल के उच्च क्वालिटी का ये वाला बायो स्क्रू डाल दिया गया है। बायो स्क्रू को फ्यूचर में कभी भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। जैसा कि इस एक्सरे में हम देख रहे हैं, इसमें कोई भी इम्प्लांट, कोई भी स्क्रू नहीं दिखाई दे रहा है। यह एक्सरे देशवार हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लगभग 4 महीने बाद का 16 अप्रैल का, यानी अभी का एक्सरे है, लेटेस्ट एक्सरे है। तो मैं पेशेंट को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ACL सर्जरी जो हमारे यहाँ देशवार हॉस्पिटल में भरतपुर में हो रही है, बाकी अन्य जगहों से काफ़ी कम खर्चे में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ हो रही है। बहुत उन्नत किस्म के इम्प्लांट, हम जो बायो स्क्रू बोलने वाला पेच होता है उसको यूज कर रहे हैं। और जैसे जो पेशेंट हमारे बाहर से कराने आते हैं घुटने के लिए, लिगामेंट के लिए ACL सर्जरी, उनको फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल भी हम इस तरह से बताते हैं कि उनको दोबारा ना तो हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और ना कोई बार बार आने की हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये अभी का इनका चलने का वीडियो है। दोबारा ये जो ACL लिगामेंट की सर्जरी हुई है उसके 4 महीने बाद का वीडियो है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये अच्छा चल रहे हैं। तो चलिए अब हम इनके पापा से बात कर लेते हैं। श्रीमान, मैंने अपने, ये मेरा बच्चा है, तो मैंने इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन ख़राब हो गया था और जयपुर से मैं संतुष्ट नहीं हो पाया किसी कारण से। तो फिर मैंने एक बार बच्चे की जब दिक्कत आने लगी, मैंने के ऑपरेशन कराना दूसरा अनिवार्य है। मैंने देखा CT MRI वगैरह जो कुछ करना था वो किया मैंने। तो फिर उसके बाद मैं पहले तो मैं सबसे पहले जयपुर ही गया था। जयपुर में वहाँ पे CK बिरला वगैरह में फोर्टिस में मैंने ट्राई किया, तो वहाँ पे 2 ऑपरेशन बोल रहे थे। 2 ऑपरेशन मुझे कराने में असमर्थ था। मैंने कि 2 पहले से एक हो चुका है, फिर 2 कराऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कि पता नहीं घुटने में क्या होगा, बच्चा ही तो है अभी। फिर मैं दिल्ली में गया तो एम्स और फोर्टिस में वहाँ पे गया था, वहाँ पे भी 2 बोले थे ऑपरेशन में। वहाँ पे भी मैंने समय ना बर्बाद करते हुए फिर मैंने भरतपुर में, किसी ने बोला कि गौरव देसवाल है, इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है इस बारे में, अच्छा उनको अनुभव है। तो फिर मैं यहाँ पे आया तो बॉस से बात करी, बॉस ने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ एक बार। 2 ऑपरेशन की वैसे चाहे तो नौबत नहीं आएगी, 1 ऑपरेशन में हो जाएगा, आई विल ट्राई करता हूँ मैं। तो ऐसे करके फिर मैं यहाँ ऑपरेशन किया तो एक ही में ऑपरेशन में सक्सेसफुल हो गया। तो आज जो इम्प्रूवमेंट है, जो ऐसा लगता है कि मुझे कि मैंने विदेश में ऑपरेशन हुआ मेरा। दोस्तों, अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9305 26 4009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।